नमस्ते बच्चों। जब जब गांधी जी के जन्मदिन का समय आता है और उनकी शहादत का दिवस आता है तो हम उनको याद करते हैं। और चूँकि आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको उनके बारे में जानना चाहिए कि उन्होंने देश के लिए क्या किया। तो चलिए एक छोटे से क्विज़ के ज़रिए हम गांधी जी के बारे में जानते हैं। तो पहला प्रश्न है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 या 2 अक्टूबर 1859, 2 अक्टूबर 1879 या 2 अक्टूबर 1889। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा 2 अक्टूबर 1869। दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन हमेशा चरखा चलाते थे? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी? तो इसका जवाब होगा महात्मा गांधी। गांधी जी के समकालीन कौन नहीं थे? ध्यान देंगे, गांधी जी के समकालीन कौन नहीं थे, मतलब इनके समय में कौन नहीं हुए? सुभाष चंद्र बोस, ये तो साथ में ही थे। जवाहरलाल नेहरू, ये भी साथ थे। भगत सिंह उन्हीं के समय में थे। और राजा राम मोहन राय, ये उनसे पहले थे। तो सही जवाब होगा राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न, 30 जनवरी 1948 को निम्न में से कौन सी घटना हुई थी? शास्त्री जी का निधन हुआ था, भगत सिंह को फांसी दी गई थी, बंगाल का विभाजन हुआ था या गांधी जी की हत्या हुई थी? तो 30 जनवरी को गांधी जी की नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी थी। सही जवाब होगा। गांधी जी का विदेश में पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू हुआ था? तो जाहिर है वो मैं बताऊंगा। तो आइए ऑप्शन जान लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, भारत या फिर पाकिस्तान? तो दक्षिण अफ्रीका गए थे वो वकालती करने के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न, गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? जय हिंद या इनकलाब जिंदाबाद या वेदों की ओर लौटो या फिर करो या मरो? तो सही जवाब है करो या मरो। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मोतीलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? तो सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी की अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के मुख्य हथियार क्या थे? बम और बारूद, तीर और धनुष, सत्य अहिंसा सत्याग्रह या फिर तलवारें? तो सही जवाब है सत्य अहिंसा और सत्याग्रह। गांधी जी का भारत में शुरुआती सत्याग्रह के सही क्रम क्या है? संथाल विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, सिपाही विद्रोह या फिर अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण या फिर खेड़ा, चंपारण और अहमदाबाद या फिर चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद? तो सही होगा चंपारण, फिर खेड़ा, फिर अहमदाबाद। सही इसका क्रम यही होगा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1886, 1887 या 1889? तो सही जवाब है 1885। एक नागरिक के रूप में हम गांधी जी से क्या सीख सकते हैं? देशभक्ति, स्वदेशी के प्रति आग्रह, सत्य, ईमानदारी, अहिंसा, उपवास का सार्वजनिक जीवन में प्रयोग या उपरोक्त सभी? तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1929, 1930, 1931 या 1932? सही जवाब है 1931। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1919, 1920, 1921 या फिर 1922? सही जवाब होगा 1920। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? कटक उड़ीसा में, मुंबई महाराष्ट्र में, रांची झारखंड में या फिर पोरबंदर गुजरात में? सही जवाब है पोरबंदर गुजरात में। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? 1920, 1921, 1923 या फिर 1922? सही जवाब है 1922, क्योंकि इसी घटना के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। मार्च 1930 में नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन,
अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन या बारदौली सत्याग्रह? तो सही जवाब होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। साइमन कमीशन कब भारत आया था? 1929, 1930, 1927 या फिर 1928? सही जवाब होगा 1928। बंगाल विभाजन की घटना कब हुई थी? 1902, 1903, 1904 या फिर 1905? तो सही जवाब होगा 1905। पूना पैक्ट के नाम समझौता गांधी जी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बीच कब हुआ था? 1929, 1930, 1931 या फिर 1932? तो सही जवाब होगा 1932। अगस्त क्रांति या अंग्रेजों भारत छोड़ो के नाम से कब आंदोलन शुरू हुआ? अगस्त 1939, अगस्त 1940, अगस्त 1941 या फिर अगस्त 1942? तो सही जवाब होगा अगस्त 1942। सत्य के प्रयोग इस नाम से किन की आत्मकथा या बायोग्राफी है? लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो महात्मा गांधी जी सही जवाब है। हिंद स्वराज यह जो नाम की पुस्तक है ये किन की रचना है? लाल बहादुर शास्त्री जी की, महात्मा गांधी जी की या मदर टेरेसा की या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की? तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी की रचना है। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? पहला 1930 में या दूसरा 1931 में या तीसरा 1932 में या किसी में नहीं लिया? तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उसमें से गांधी जी ने 1931 मतलब दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। निम्न में से कौन गांधी जी के विचारों या सिद्धांतों से प्रेरित थे? अमेरिका के मार्टिन लूथर, दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला या उपरोक्त दोनों या फिर चीन के माओ त्से-तुंग? तो चीन के माओ त्से-तुंग तो हिंसा में विश्वास करते थे, इन्होंने हिंसा के बल पर वहाँ पे क्रांति लाई थी। तो सही जवाब होगा उपरोक्त दोनों। किस समाचार पत्र का संबंध गांधी जी से है? अल हिलाल, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन या फिर केसरी? सही जवाब होगा इंडियन ओपिनियन। और आखिरी मतलब अंतिम सवाल है, आज का क्विज आपको कैसा लगा? थैंक यू बोलते हुए ये मैं पूछना चाहूँगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि यह क्विज आपको किस तरह लगा। ऑप्शंस हैं अच्छा, बेहतर, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा। तो चूँकि मैं इस क्विज में भाग ले रहा हूँ तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा तो वह कब होगा? वो तो चूँकि मैंने बनाया है क्विज तो मैं कैसे बता सकता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा।